ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भगवान महादेव शिव जी को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है। वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ शिव जी के कई मंदिर हैं और धाम भी हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इन सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक माना गया है। हिंदू महापुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योतिपुंज के रूप में साक्षात विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए बंधुजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी की 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस ज्योतिर्लिंग का नाम श्री केदारनाथ है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। दोनों नदियाँ की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अति पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में एक कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्रीनर और नारायण के बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान श्री हरिविष्णु नारायण भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान महादेव शिव शंकर भी उनकी तपस्या से, उनकी उस कठिन तपस्या साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, हे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से
अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु हे महादेव, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके पुनरुद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर इस जगह पर साक्षात विराजमान हुए। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को अलौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुजनों, जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिए। यदि इस कथा का महत्व आपके द्वारा कोई और भी सुनेगा तो इसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।